प्रिय साथियों, बिजली विभाग में काम करने वाले सभी इंजीनियरों, जूनियर इंजीनियरों, कर्मचारियों और संविदा साथियों, आज मैं नए वर्ष पर आप सबको मुबारकबाद, बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज इस विभाग की जो हालत है उसको देख करके हमको अत्यंत ही पीड़ा हो रही है। मुझे याद है कि जब 1967 में हमने इस विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी और आज जो मैं 60 साल के करीब मेरा तजुर्बा देखने का, लेकिन जितना खराब प्रशासन, जिस तरह का प्रबंधन यहां चल रहा है, ऐसा प्रबंधन कभी नहीं था। यहां इंजीनियर भी आए, आईएएस भी आए, लेकिन कर्मचारियों के साथ इस तरह तानाशाही, उपेक्षा व्यवहार कभी नहीं देखा गया। इंजीनियर जो हमारे विभाग में सबसे योग्य होता है, वो काफी पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन आज उसके साथ भी उत्पन्न हो रहा है। आए दिन इंजीनियरों का सस्पेंशन, उनका टर्मिनेशन, उनका तबादला और उनके प्रमोशन में अवरोध, ये कभी होता नहीं था। आज स्थिति यह है कि जो चेयरमैन यहां बैठे हैं आज, इन्होंने नए नए नियम बना दिए। जो हो सकता था आज चीफ इंजीनियर, उसके अंक बदल दिया उन्होंने, वो नहीं हो पाएगा। और यही नहीं, अगर इंजीनियर सस्पेंड हो गया, जूनियर इंजीनियर सस्पेंड हो गया, चाहे उसकी कोई गलती हो या ना हो, छोटी मोटी शिकायतों पर लोगों का सस्पेंशन हो रहा है, तो बहाल होने के बाद जूनियर इंजीनियर और ऊपर के लोगों को कहा जाता है कि आपको अटैच किया जाएगा। कहां? शक्ति भवन में। सस्पेंड तो कहीं और हुआ, वह निर्दोष पाया गया और बहाल हुआ, लेकिन शक्ति भवन में आएगा और उस आदेश में कहा गया है कि उसको जहां है उससे काफी दूर भेजा जाएगा। इसके मतलब कि निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी मान लिया गया, यानी यहां का इंजीनियर अपराधी घोषित है, यहां का जूनियर इंजीनियर, कर्मचारी अपराधी मान लिया इस मैनेजमेंट ने। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर है, उनके साथ इतना बड़ा भेदभाव है। जो कुछ वो पाए थे टाइम स्केल में, उनका टाइम स्केल छीन लिया गया और आज उनको वापस नहीं किया गया। उसी तरह से दूसरे कर्मचारियों के साथ, दूसरे संपर्क के कर्मचारियों के साथ, जो कार्यालय के कर्मचारी है, वो पिछले तमाम वर्षों से लड़ रहा है कि उसका टाइम स्केल गलत है, उसके नियुक्ति का ग्रेड पे गलत है, लेकिन उसको कुछ सुनने वाला नहीं है। लेकिन यहां केवल तानाशाही हो रही है। और जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ संविदा कर्मचारी है, उसकी हालत क्या है? पिछले 2 वर्षों में करीब 25,000 कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हटा दिए गए। हमने देखा है कि 70 के दशक में इस विभाग में 1 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, जब यहां का काम आज से 1/5 था। आज 5 गुना काम हो गया। हर तरह का काम, चाहे राजस्व की वसूली हो, चाहे उपभोक्ताओं की सेवा करने की बात हो, चाहे लाइनों के रखरखाव हो, सब स्तरों की बात हो, वो सब 5 गुना बढ़ गया। लेकिन आज कर्मचारी तो 30,000 रह गए जहां 1 लाख थे, और संविदा कर्मचारी जो यहां 80,000 हो गया था। हालांकि इस विभाग के अंदर काम के हिसाब से 5 लाख कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन कर्मचारी छोड़िए, अगर संविदा कर्मचारी थे, यह मैनेजमेंट इस बात पर चल रहा है कि हम संविदा कर्मचारियों की संख्या घटाते चले जाएं, और आज ये 50,000 काम कर रहे हैं, कल इनको आधा कर दिया जाए। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि इस पर कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई उप नहीं कर रहा है। और आज स्थिति हो गई कि हम ये देख रहे हैं कि हम तो नहीं निकाले गए, लेकिन हम क्या दूसरे साथियों को निकलते हुए नहीं देख रहे हैं? रोज हर जगह जाके देखिए, हर जिले में 200, 300, 400, 500 कर्मचारी निकाल दिए गए, और वर्षों से काम करने के बाद भी संविदा कर्मचारी का परिवार आज भूखमरी के शिकार पर है। ये तानाशाही विभाग कर रहा है। इस तानाशाही पूर्ण रवैये का विरोध नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आज सबसे पहले बात नए साल में आप सबको बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि चाहे इंजीनियर संवर्ग हो, जूनियर इंजीनियर संवर्ग हो, तकनीकी संवर्ग हो या संविदा के कर्मचारी हैं, आप एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे के रास्ते में मत आइए, विरोध मत करिए, चाहे कोई भी मुद्दा यहां आ रहा। और एक बात तय कर लीजिए कि आज तक का सबसे खराब मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा उत्पीड़न करने वाला मैनेजमेंट, जो आदमी मर जा रहा है, उस मरने वाले कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देने की एक नियमावली थी। क्योंकि अगर उसके मान लीजिए बच्चा नहीं है, उसकी केवल बीवी रह गई, तो बीवी को कहीं न कहीं चपरासी के पद के ऊपर काम मिल जाया करता था, उसको 2 रोटी का इंतजाम हो जाता था। लेकिन आज जब पेंशन नहीं है और कर्मचारी की मृत्यु हो गई और उसकी बीवी अगर बीए पास नहीं है,
कितने लोगों की बीवियां पास है बीए? अगर बीए पास नहीं है तो वो खाने बिना मर जाएगी, क्योंकि उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि अब यहां इन्होंने नियम बना दिया रोज नए नए आने में। अभी 2 साल पहले का जो आदेश था उसको इन्होंने बदल दिया, और बदल के कह दिया कि केवल कार्यालय के सहायक रखे जाएंगे, केवल TG2 रखे जाएंगे। यानी जो आपको एक अधिकार था, एक हक था, और इस विभाग में काम करने के नाते आपको एक कंपनसेट स्थिति थी कि आपके परिवार को 2 रोटी का इंतजाम होगा, उसको इन्होंने बंद कर दिया। उस आदेश को इन्होंने करके, इसलिए इन्होंने जितने भी आदेश यह मैनेजमेंट कर रहा है, ये केवल तानाशाही तरीके से काम कर रहा है, और इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। और मैं संविदा के मामले में केवल एक बात कहना चाहता हूं, हम संविदा कर्मियों के अगुवा हैं, हमने सारे संवर्गों का काम किया है, लेकिन आज सबसे स्थिति खराब उसकी है। हमारे संविदा कर्मचारियों का काम 12 घंटे 4-4 घंटे काम कर रहे हैं, खतरे का काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा वेतन उनको मिल रहा है? जो बीड़ी बनाने के कारखाने में मिलता है, जो मोमबत्ती बनाने के कारखाने में मिलता है। हम बिजली के कर्मचारी हैं, 500 कर्मचारी पहले हर साल मरते थे, आज 1500 मर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, चाहे कितना भी तकनीकी सुधार हुआ हो, कितना भी नई नई टेक्नोलॉजी आई हो, लेकिन आज भी सीढ़ी लेकर के ही हमारा कर्मचारी जाकर के खंभे पर चढ़ करके काम कर रहा है। तो क्या इसको वेतन बढ़ाने का पाने का हक नहीं है, अपना वेतन बढ़ने का? और क्या इसका जो बढ़ा हुआ काम है उसके हिसाब से आदमियों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, या आदमियों की घटाने की जरूरत है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अपने हक के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हमारे साथियों ने देखा है पिछले 2 साल में उनके जिले के अंदर 50, 100, 150, 200, 400 कर्मचारी निकाल दिए गए, और हम चुपचाप बैठ कर देखते रहे, क्योंकि हम बेरोजगारी का शिकार है हमारा देश। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी न चला जाए, लेकिन अब बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि हर संवर्ग अपने हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़े, और संविदा के कर्मचारी ये तय कर लें कि जिस जिले में भी छटनी की बात हो रही है, अब छटनी का एक नया रास्ता निकला कि अब टेंडर में संख्या घटा दी जा रही है। कल तक तो 20% छटने की बात कही गई, 15% छटने की बात कही गई, और अब कहा गया कि टेंडर 20% कम कर दो, यानी जितने आदमी काम कर रहे थे उनसे 20% घटा दो। मैं कहना चाहता हूं जहां भी कम टेंडर निकालने की बात हो रही है, वहां उस जिले में तय कर ले, सारा कर्मचारी तय कर ले कि जिस दिन ये टेंडर कम करने का निकलेगा, तो ये मान ले कि ये छटनी की तलवार उसके ऊपर लटक रही है, चाहे कोई साथी निकाला जाने वाला, क्योंकि कल उसका नंबर है, आज उसका नंबर है, तो कल तुम्हारा नंबर होगा। इसलिए वहां के कर्मचारी ये तय कर ले वो कोई काम नहीं करेंगे। और हर लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी लोगों के छटनी की बात होती है, कम टेंडर की बात होती है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी का जो दिया हुआ आश्रय सविनय अवज्ञा आंदोलन, और वो क्या है कि जिले के सारे कर्मचारी काम नहीं करेंगे, ड्यूटी पर जाएंगे और हम काम नहीं करेंगे। और जब तक हमारा टेंडर ये वापस नहीं दिया जाएगा, जब तक पुराने कर्मचारी जो काम कर रहे थे उनको काम करते नहीं दिया जाएगा, हम इस बात को मानेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने जिलों के अंदर ये तैयार हो जाएं, और ये तय कर लें कि अब 2026 में जितना भी अत्याचार हुआ है, चाहे नियमित कर्मचारियों के साथ, इंजीनियरों के साथ, जूनियर इंजीनियरों के साथ, इसमें हम एक दूसरे का साथ देंगे, विरोध नहीं करेंगे। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, और ये जो निजीकरण की लड़ाई है, निजीकरण के मामले में जो संघर्ष समिति ने लड़ाई छेड़ रखी है, जो 400 दिन पूरे हो चुके हैं, हम पूरे तौर से समर्थन करेंगे, और निजीकरण को किसी हालत में इस उद्योग के अंदर होने नहीं देंगे। और चाहे हमको अपने जान की बाजी लगानी पड़े, हम इस बात को करेंगे, क्योंकि जब हमको निकाला ही जा रहा है, जब हमारे साथ अत्याचार हो ही रहा, तो हम अपने हक के लिए लड़ करके और अपनी कुर्बानी दें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार और नए वर्ष की आपको मुबारकबाद।